से हम चलते हैं श्री वृंदावन धाम जी के लिए। और यहाँ से श्री वृंदावन धाम जी जाने के लिए करीब करीब 1 घंटा ही लग जाते हैं। मतलब बैठे बैठे ना बड़े बोर से हो जाते हैं, थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है। चलिए 2 जगह के दर्शन तो हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं श्री वृंदावन धाम जी में। और वृंदावन धाम जी में आने के बाद हमें लग रही थी भूख, 12 साढ़े 12 बजे का ही टाइम हो चला है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है श्री जी के नाम से, जो कि प्रेम मंदिर के एकदम सामने है। ये अच्छा खाना खिलाते हैं। और जब भी हम कभी वृंदावन धाम जी में जाते हैं हर तीसरे महीने, तो केवल हम इसी रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं। हमें कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भी ठीक मिल जाती है, रेट तो वही हाई फाई है हर जगह के, लेकिन क्वांटिटी सही मिल जाती है, खाना पीना भी सही मिल जाता है। और इन्होंने अपने बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बिना लहसुन प्याज का खाना, सिंपल साधारण, तो वो खाना यहाँ पे मिल जाता है। और जो लिखा हुआ है वो ये देते भी, ऐसी बात नहीं। इस बार लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ गए थे, तो उनको भी भोग लगा दिया है। और अब हम चल दिए हैं। अब क्या चल दिए, खाना खाने के बाद हम चले गए थे अपने रूम पे, रूम लिया था। वहाँ पे जाने के बाद हमने आराम किया। उसके बाद हम निकले थे करीब 3 बजे करीब निकले होंगे, 3:30 बजे करीब, 4 बजे करीब निकले होंगे, मुझे पक्का सा याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे के बाद ही मंदिरें खुलते हैं। तो 4 बजे करीब हम निकल गए थे। और अब आए हम यहाँ पर यमुना जी में। आज है अर्नव का बर्थडे, ठीक है। याशिका का बर्थडे भी हमने पिछली बार मई में यमुना जी के किनारे ही मनाया था। आके मनाया नहीं तो कोई केक नहीं काटा था, बस ऐसे ही दर्शन करने के लिए आ गए थे और हमारा बस बर्थडे मनाया गया था। और इस बार अर्नव का बर्थडे भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। श्री यमुना जी के किनारे आ चुके हैं। थोड़ा सा उनको स्पर्श कर लेते हैं और थोड़े से मोमेंट में कैप्चर यहाँ पे भी कर ही लेती हूँ। तो ये है यमुना जी का किनारा। और आप ये यहाँ पे घास देख रहे हैं ना, चारा जो देख रहे हैं, ये चारा बेचने के लिए होता है। यहीं पे रहने वाले इन्हीं की गैयाँ होती है, तो ये कुछ रुपए में ये चारा दे देते हैं। और जो कि मतलब गैयों को खिलाते हैं, खिलाने वाले यानी गैयों को जिमाना होता है। तो चलिए थोड़े से दर्शन आप यहाँ के भी कर लीजिए। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, हम जब पहली बार गए थे श्री वृंदावन धाम जी में, हम गए थे मई में, फर्स्ट बार 2023 में गए थे। और जब से अब तक हम 7-8 बार जा चुके हैं। अब क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो 7-8 बार हम जा चुके हैं। जब हम पहली बार वृंदावन धाम जी में गए थे, वहाँ पे इक्का दुक्का नावें थी। मतलब हम भी बैठे थे वहाँ पे, किराया भी काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे, 100-125 रुपये का किराया था। आज लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है कि यहाँ पे नाव ही नाव दिखाई दे रही है। मतलब जितनी बार भी हम जाते हैं यहाँ पे कम से कम मान के चलो 50 नाव हर बार बढ़ जाती है, जिन्होंने किराया भी सस्ता ही कर दिया है। और एक बात और भी है, इस महीने में पिछले साल जो यमुना जी थी वो सड़क पे आ रही थी, और इस बार बिल्कुल मतलब अपने काबू में है, वहाँ बहुत नीचे है। मतलब कि इस बार चढ़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है बरसात कुछ कम हो रही है। यहाँ पर भी आके हमने थोड़ी सी क्लिक कैप्चर कर ली है। चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है, गर्मी के कारण होश ख़राब भी हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं है। चलिए जो भी है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी नावें दिखा रही हूँ। इतनी ज़्यादा नाव, मतलब यहाँ पे अब यमुना जी दिखाई भी नहीं दे रही है, केवल नाव ही नाव दिखाई दे रही है, और बैठने वाला भी कोई नहीं है। ये देखिए पीछे बह रही है हमारी यमुना जी। हमने स्नान तो यहाँ पे किया नहीं है, बस थोड़ा सा स्पर्श कर लिया है यमुना जी का। तो वो मम्मी है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और मेरे बच्चे नाव में बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ही खन्ना पूर्ति के लिए। बाकी हम बैठ के नौका विहार नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से चल दिए हैं। अब हम जाएंगे श्री वल्लभ जी महाराज जी में। तो हम आ चुके हैं श्री वल्लभ जी महाराज जी में। आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद होता है वृंदावन धाम जी में आने के लिए, सबसे पहले बाबा जी, उसके बाद श्री वल्लभ जी महाराज जी। एक बार को हम बांके बिहारी के दर्शन ही करते हैं, लेकिन हाँ अपनी वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन जरूर से करते हैं। और अब हम अंदर आ चुके हैं। एक बात और भी है, यहाँ पे जब मैं आई ना, तो पता है क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मिल गई थी। ठीक है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन्होंने मुझे राधे राधे भी बोला था, और उस वक्त मैं जल्दी में थी, उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाई। और जब मुझे कोई अचानक मिलता है तो मुझे बात सूझती भी नहीं है, मतलब मुझे बात करनी कुछ ज़्यादा आती नहीं है। तो हमने वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन कर लिए। आती दफ़ा हमें दिखाई दे यहाँ पर बर्फानी महादेव जी, जो कि मैंने पहली बार ही देखे। मैंने नहीं, हमने भी पहली बार ही देखे हैं, या शाम के टाइम, इस टाइम में हम पहली बार ही गुजरे होंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ इनके बर्फ़ ही बर्फ़ लगा हुआ है, और जहाँ पे हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं। महादेव जी यहाँ पे दोनों रूप में है, नर नारी दोनों रूप में हैं। ये है, तो चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेते हैं। बाद में आने के बाद मुझे अच्छे से नाम याद नहीं रहते हैं, बोर्ड दिख जाता है तो याद रहते हैं। 3-4 जो हैं मतलब मेन ठाकुर जी, उनके तो नाम याद रह जाते हैं, बाकी के मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। बस आप दर्शन कर लीजिए कि आप श्री वृंदावन धाम जी में ही चल रहे हैं। तो चलिए उसके बाद हम आ चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के यहाँ। तो ये देखिए हमारे बांके जी,
ये हमेशा फूलों में सजे रहते हैं और हमेशा इनके यहाँ तो भीड़ रहती है। वृंदावन धाम जी में कितनी भी भीड़ हो रही हो, लेकिन इनके यहाँ तो पूरी भीड़ ही रहती है। लेकिन इस बार फिर से थोड़ी सी भीड़ हमें यहाँ पे मिली गई है, नहीं तो यहाँ पर दम घुटने को भी मतलब तैयार हो जाता है, बहुत बुरा हाल रहता है। जी भर के आप दर्शन कर लीजिए। ये क्लिप शूट की थी मेरे हस्बैंड ने और बहुत ही मतलब बारीकी से की थी, क्योंकि वो जब इनके सामने आ जाते हैं तो किसी भी कोने में खड़े हो जाते हैं और इनको निहारते रहते हैं। यहाँ पे धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा चलता है। शाम का टाइम हो चुका है और अब बहुत बुरा हाल हो रहा है पैरों का, साथ में गर्मी से सर में दर्द भी हो रहा है, हाथ पैर आगे को चल ही रही है, दुपट्टा सर से मेरे ढूंढों पे कमर पे बंध चुका है। तो चलिए अब हम चल दिए हैं। अब हम तलाश कर रहे हैं कि शाम का टाइम का खाना खा लेते हैं और फिर कमरे पे चल के ना आराम कर लेंगे। उसके बाद बिहारी जी के बाद आते हैं हमारे स्नेह बिहारी जी। तो हमने सोचा चलिए यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेते हैं, और ये तो बड़े ही मन को मोह लेने वाले हैं। तो चलिए अंदर चल के दर्शन करा देती हूँ आपको। स्नेह बिहारी जी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर भी छेड़छाड़, बस ये जो छेड़छाड़ मिली है ना इस बार देखने के लिए, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब भीड़ भड़ाका नहीं था, आराम से दर्शन हो रहे थे। जय हो मेरे प्यारे स्नेह बिहारी जी। तो ये देखिए इनका जो लुक है ना, कुछ ऐसा ऐसा है ना जैसे कि हमारे बांके बिहारी जी हैं। ये भी ठाकुर जी तो हैं, ये श्री वृंदावन धाम जी के ठाकुर हैं मेरे प्यारे स्नेह बिहारी जी। उसके बाद हम गए थे ऊपर। तो दर्शन तो इनके कोई भी कर लेता है, लेकिन अगर किसी को प्रसाद चाहिए होता है, इनके पैर ही छूने होते हैं, तो उनके लिए थोड़े बहुत ना पैसे दान देना होता है, जो कि हमारे बांके बिहारी जी का है, वो उनका देना ही होता है। तो हमने कुछ बांके बिहारी जी का जो कर्जा था वो उनको दे दिया, और वहीं पे जाके हमने थोड़ा सा इनसे नज़दीक से देखा इनको। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा हम चले गए और इनके चरण स्पर्श करके वहाँ से प्रसाद ले गए पंडित जी का, और इसने बिहारी जी का आशीर्वाद लिया हमने। और बस यहाँ पे हम बिचल भी गए। पंडित जी बोले थे इधर को मत जाओ, इधर को जाओ। हमें लगा कि वो हमें बोल रहे हैं, तो हम उल्टी साइड में चल दिए थे। तो चलिए यहाँ पर भी दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। उसके बाद हमारी तलाश शुरू हो चुकी थी खाने की, और आज मैं आपको खाने का एक ऐसा ठेला बताने जा रही हूँ जो कि एक ठेली है, और ये घर का ही खाना बनाते हैं। फिर हमने इनसे बात की, और इनके यहाँ का खाना हमें इतना ज़्यादा पसंद आया, तो हमने बाद में जो है वीडियो भी कैप्चर कर ली थी। खाना हम खा चुके थे, फिर हमने सोचा ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो चलिए इनका प्रमोशन कर देते हैं। मतलब प्रमोशन नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब इनसे पैसे वैसे नहीं लिए हैं, अच्छा खाना बनाया था, हमारा मन कर रहा था कि हम सबके साथ ये शेयर कर देते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि श्री वृंदावन धाम जी जाते हैं, और कुछ हमारे जैसे भी है जो कि अच्छा खाना ढूंढते रहते हैं, जिन्हें तला भुना खाना पसंद नहीं आता है। यहाँ पे जब हमने खाना खाया तो ये दीदी यहाँ पे फुलके बना रही थी, साफ़ सफाई भी पूरी थी, मतलब जितनी होनी चाहिए, और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं था इसमें तेल भर रहा है, मसाले भर रहे हैं, कुछ भी भर रहा है, मतलब बहुत अच्छा था। तो तब हमने इनसे बोला, हमने इनसे परमिशन लेने के बाद इनकी वीडियो बनाई। हमने बोला कि हम आपकी थोड़ी सी वीडियो ना शूट करना चाहते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो कैसे कैसे आपके यहाँ का खाना खा सकते हैं। तो बांके बिहारी जी की गली से आते वक्त जहाँ पे चाय पे चर्चा लिखा होता है ना, मतलब उस गली में निकलते हैं जाके, पूरा पता यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप अगर अच्छा खाना खाना चाहते हो तो आप जो फ़ोन नंबर इस पे लिखा हुआ है उसी को डायल करके इन्हीं से पूछ सकते हैं कि हमें कैसे कैसे आना, तो आपको पूरी डिटेल दे देंगे। बाकी खाना इनका बहुत अच्छा था, और हम इनको बोल के भी आए थे कि दीदी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा है। साथ में हमने चाय भी पी थी, इन्होंने हमें चाय भी पिला दी थी, और हम इनसे बात कर रहे थे कि आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है अगर हम आपकी थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं। और ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, मतलब कि आपका भी कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा खाना खिला रहे हो तो दूसरों को अच्छा खाना भी मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात तो ये होती है। तो चलिए खाना वाना हमने खा चुका है, इनकी छोटी सी क्लिप भी हमने शेयर कर ली थी। फिर मन हुआ तो सुबह से चाय नहीं मिली थी हमें, और अब शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने बोला अगर आप चाय भी बनाते हो तो आप हमारे लिए चाय भी बना दो। तो वो तुरंत बोले हाँ हम चाय बना देंगे। तो इधर दीदी बना रही है रोटी, और देखिए यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है, पूरी साफ़ सफाई के साथ जो आटा है ना वो भी अच्छे से इन्होंने ढक के रखा हुआ है, और साफ़ सफाई से बेल रही है, गर्मा गर्म सेक के दे रही है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पार्सल जाते हैं, खाने वाले खाते भी हैं, और सबसे अच्छी बात है बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं तो एक ही बार में दे देते हैं इतने पैसे, जहाँ पे यहाँ पे हमने 3 बार में दिए होंगे, मतलब काफ़ी सस्ता खाना अच्छा मिल गया था। उससे आते वक्त टाइम हो चुका था 8 साढ़े 8 बजे का, तो हमने सोचा चलो मम्मी ने अभी तक प्रेम मंदिर नहीं देखा है तो चले हम प्रेम मंदिर चलते हैं। बट जब हम प्रेम मंदिर आए तो प्रेम मंदिर बंद हो चुका था। मेरे हस्बैंड बहुत दिन से 2-3 बार से जिद कर रहे थे कि इस तरीके की स्कर्ट ले ले और ये ले ले, यहाँ पे आके ये पहन लिया कर, घर पे तो नहीं पहनना, अच्छा सा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलिए आज ले लेती हूँ, तो अपनी बेटी को भी दिलाई थी और साथ में मैंने भी ली थी।
तो मुझे तो इस तरीके के कपड़े कुछ कम ही पसंद आते हैं, मतलब मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ जो भारी भरकम कपड़े होते हैं। तो एक स्कर्ट और मैंने एक ये छोटी सी कुर्ती ले ली थी। और अब टाइम हो चुका है रात का, और रात में हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बाबा जी मिल गए, नहीं तो ये बोल देते कि बाबा जी ने रात में आना बंद कर रखा है, लेकिन ये आ जाते हैं थोड़ी सी दूरी पहले। हमने बाबा जी के दर्शन भी कर लिए थे रात के। उसके बाद सुबह का टाइम हो चुका है, ड्रेस व्रेस बदल ली है, जो रात में ख़रीदी थी वो हमने पहन ली है। और ये हमारा जाने वाला दिन भी है। आज हम दोपहर तक यहाँ पे दर्शन करेंगे और दोपहर के बाद अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर के मैं आपको दर्शन कराने के लिए जा रही हूँ, और अब आप तैयार हो जाइए।